बड़ी एकाग्रता से सभी किरदार अलग और मैं बीच में मध्य में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा किरदार के साथ हूं। ये जो नया किरदार है ईश्वरीय सेवाधारी बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी समता से परिपूर्ण समभाव में एकाग्रचित निर्दोष भाव में एकाग्रचित रहम का महासागर शक्तियों का महासागर गुणों का महासागर धरती के सारे किरदार धुंधले पड़ चुके हैं। चाहे वो मात का हो पिता का हो बंधु का हो सखा का हो धरती के जितने किरदार में आत्मा निभा रहा था वे सभी धूमिल बहुत हल्के और ये किरदार प्रकाशवान कि मैं बाप समान ईश्वर समान सर्वशक्तिवान समान परम शक्ति समान परम पिता समान शांति का महासागर सुख का महासागर प्रेम का महासागर ज्ञान का महासागर पवित्रता का महासागर आनंद का महासागर में आत्मा शिव पिता के साथ कंबाइन बिल्कुल हूबहू उन्हीं की ऊर्जा से परिपूर्ण और अब वो ऊर्जा मुझ आत्मा द्वारा इस कंबाइंड स्वरूप द्वारा हमारे संगठन का महारथी महावीर ईमानदार वफादार कर्मठ सदा अपनी ऊर्जा को बाप समान बनाने में कार्यरत चांदनी का किरदार निभाती हुई आत्मा व उनके परिवार के हर एक सदस्य में उनके युगल में इक्वली समान रूप से प्रवाहित हो रही है। बाप दादा का ये पावरफुल संगठन
संगठन का बल हर आत्मा को इस संगठन से जुड़ी हर आत्मा को स्वयं से जोड़कर शिव पिता ब्रह्मा बाबा पूरी एडवांस पार्टी पर उनकी सर्व शक्तियां उनका साकाश हमारे साथ कंबाइंड हो इस परिवार को, इस परिवार के हर एक सदस्य और उनके आत्म बल को प्राप्त हो रहा है। हम सब के कल्याण की कंबाइंड रूप में उन्हें प्राप्त हो रही है। ओके बाबा के साथ अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण करें। सिर्फ बाप और मैं कल्याणकारी ऊर्जा का प्रवाह बाबा की संपूर्ण शांति, पवित्रता, सुख, आनंद और मेरा आनंद, सुख, पवित्रता और शांति सब एक संपूर्ण संगठन का एक ही संकल्प, संगठित संकल्प, मंगल हो, कल्याण हो, सुख पाओ। मंगल हो, कल्याण हो, सुख पाओ। मंगल हो, कल्याण हो, सुख पाओ।
आज के बाबा के संपूर्ण महावाक्य भी हमारी इसी स्थिति की सदा काल की अवस्था का पाठ पक्का करा रहा है। अब नीचे के विश्व से बुद्धि और मन को पूर्ण रूप से सदा काल के लिए अलग करके अपनी वास्तविक ऊर्जा और उसका प्रवाह, उसके द्वारा होने वाले कल्याण, उसके द्वारा होने वाला सुख, शांति, उसका निर्माण, उसकी स्थापना उसी में सदा 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 ही रमण करते रहे। तो सभी ये संकल्प भी करेंगे, बाप दादा और पूरी एडवांस पार्टी और मुझ आत्मा की संपूर्ण ऊर्जा जो अभी जागृत होगी और मुरली द्वारा उसका जो कल्याणकारी प्रवाह है, लहरें हैं, वाइब्रेशंस है, वे सीधे दीपक आत्मा जो चांदनी आत्मा के युगल हैं उन्हें प्राप्त हो रही। पूरा संगठन अभी अपनी मुरली क्या है? मुरली मुझ आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, मुझ आत्मा का सत्य मुरली है। इस सत्य की जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुई अभी मुरली से, उसका सीधा प्रवाह इस आत्मा तक इस पूरे संगठन से पहुंच रहा। इसलिए विनती है हर बच्चे से, विनती है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि सभी अपनी एकाग्रता का दान दें इस मुरली की क्लास में। एकाग्रचित होकर बैठे इस मुरली की क्लास में और अपनी सत्य ऊर्जा जो बाबा अभी सुनाएगा उसे प्रैक्टिकल रूप में साथ साथ इमर्ज करते हुए उस वाइब्रेशन का दान उस आत्मा तक पहुंचने दें। ये बाबा का फरमान है, ये बाबा की चॉइस है। उस आत्मा को छूने का ये बाबा का प्लान है। इसलिए हर बच्चा आज स्पेशली अपनी एकाग्रता का, जागृति का दान करे। और ये हम सबके लिए एक लेसन भी है। ये एक बाबा सिचुएशन देके हमें सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि अब अपने शिव शक्ति स्वरूप का निरंतर अभ्यास हम सबके लिए कितना 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 इम्पोर्टेंट हो चुका है। अचानक का पाठ चारों ओर जोर पकड़ता जा रहा है और शिव शक्तियों को अपने पाठ का जोर पकड़ के पूरे विश्व में सुख शांति की स्थापना करनी है। तो अलबेले अब नहीं बन सकते, ना बने। और बाबा ने जो इतने संगठन बनाए हैं
उन सब का कार्य अब शुरू हो चुका है। संगठन सिर्फ सत्संग के लिए नहीं तैयार हुआ था, ये संगठन एक दूसरे का बल बनने के लिए तैयार हुआ। और ये याद रखें कि ये सेवा, ये मनसा सिर्फ एक आत्मा का, एक परिवार का भला नहीं कर रही, ये हमें तैयार कर रही है पूरे विश्व के लिए। इसलिए अपने अभ्यास के प्रति सभी बहुत सजग हो जाएं। आज का सारा दिन सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अपनी साइलेंस का दान अपने परिवार के सदस्य को देंगे। अभी मुरली का संगठित दान तो जाएगा ही जाएगा, पर सभी अपने अपने लेवल पर 1 घंटा, आधा घंटा, जो पॉसिबल हो, वैसे भी संडे, अपनी शिव शक्ति का एकांत शांति का बल जमा कर उस आत्मा को भेजेंगे। बाप दादा और पूरी एडवांस पार्टी इस पल हमारे साथ उन सभी ऊर्जाओं को इमर्ज करने में मुरली में उपस्थित हुई हैं, जिनके द्वारा बहुत बड़ा कार्य होना है। तो सजग रहें सभी। अगेन एंड अगेन ये रिक्वेस्ट है, जो मुरली में जुड़े वो हलचल के साथ ना जुड़े। ये काम करते हुए, नाश्ता बनाते हुए, काम करते हुए ऐसे काम ऐसे जुड़े हैं नहीं। एकाग्र होकर एक जगह पे बैठे और अशरीरी होकर बैठे, निराकार शांत अवस्था में। आज 8 दिसंबर 2024 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा साथ में, और रिवाइज्ड मुरली है 13 फरवरी 2003 मधुबन। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्मा संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। इस स्वरूप में सब बैठ जाएं, बुद्धि से और मन से, शरीर से नहीं, कि मैं बनूंगा नहीं, बनना नहीं है। मैं हूं ज्ञानदाता, मैं हूं बाप समान शक्ति दाता, मैं हूं बाप समान गुणदाता, और मैं हूं परमात्मा संदेशवाहक, मैं हूं मास्टर दाता। बैठ जाएं इस पोशाक में सभी। मैं मास्टर दाता बन बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहा हूं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए, वह मुझ बाप समान, बाप संतान, सर्व खजानों से संपन्न आत्मा से प्रवाहित हो रहा है। जिसे जो चाहिए अभी महसूस करें। मैं सर्व खजानों से संपन्न परमात्मा का बच्चा, मास्टर परमात्मा दाता बन इसी पल बैठा हूं ग्लोब के ऊपर। पूरी 800 करोड़ आत्माओं के मध्य में बैठा हूं, प्रकृति के मध्य में बैठा हूं। जिसे जो चाहिए
उसे वो प्राप्त हो रहा है इसी पल। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हैं। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं और उन्हें हम सब प्रत्यक्ष रूप में दिख रहे हैं। उन्हें हम सब फरिश्तों के रूप में प्रत्यक्ष रूप में दिख रहे हैं, इंक्लूडिंग दीपक आत्मा। उन्हें फरिश्तों की वाइब्रेशंस प्राप्त हो रही और वो फरिश्ते कोई और नहीं, हम सभी बच्चे हैं। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। सभी योग युक्त अवस्था में रहें। कोई हिलता पता चलता है, आप इस पल कोई साधारण कार्य के लिए नहीं चुने गए हो। और अगर अपने में इतनी साधारणता महसूस हो रही है तो आप मुरली से बाहर जा सकते हैं। जो भी यहाँ सत्संग के लिए बैठा है वो क्विट कर सकता है। भल 10 बच्चे हों पर एकाग्र हो। कारोबार से इस पल मुक्त हो। पूरा जीवन कारोबार ही किया है, अब ईश्वरीय कारोबार में ईमानदार बने। आप नया सहारा देने वाले निमित्त बने हुए हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख अति 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 खुश हो रहे हैं। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरी तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है। आपका एक एक संकल्प एक एक बूंद है। तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का महत्व है। जो यहाँ आते और ये सोचते अरे हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा, बाकी सब एकाग्र है ना। नहीं, आप काम कर रहे हो तो आप प्लीज बाद में रिकॉर्डिंग सुनना। आपको सत्संग ही करना है, उसके लिए रिकॉर्डिंग है, आराम से करिए सारा दिन। तो जो मुरली में बैठा है वो सिंसियर होके बैठेगा, क्योंकि इस पर कोई साधारण कार्य नहीं हो रहा। इस पर एक रस ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, यज्ञ चल रहा है। यज्ञ में भी सबको पता होता है कि पीठ से उठना नहीं है, जो बैठ गया वो बैठ गया। तो इस यज्ञ का सम्मान करें, मन से भी और बुद्धि से भी सम्मान करें। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दाता बन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में बैठे हुए हो इस पल, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंच रहा है। गुण पहुंच रहे हैं, शक्तियां पहुंच रही हैं, ज्ञान पहुंच रहा है। आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देव अर्थात देने वाला। दे रहे हैं, इसी पल दे रहे हैं। बनेंगे होंगे, अभी तो ये कमी, अभी तो वो कमजोरी, जस्ट राइट नाउ हियर, इसी पल मुझ आत्मा से मेरे परमात्मा समान स्वरूप का
पूर्ण संपन्न और संपूर्ण स्वरूप इमर्ज हो गया है। मुझ आत्मा के मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में भी अपना वरदान देने वाला, दुआएं देने वाला, आशीर्वाद देने वाला दाता स्वरूप ही है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आत्मा रूप, देवता रूप, पूज्य रूप, फरिश्ता रूप, ब्राह्मण रूप, सभी रूपों में सिर्फ दाता है। तो मुझ आत्मा का बाबा कह रहा, बाप दादा दोनों दाता स्वरूप ही देख रहे और वही इस पल अपने फुल फॉर्म में है, संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में है। मैं दाता हूं। तो अभी भी परमात्मा संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहा हूं, और विशेष रूप से दीपक आत्मा को और उस पूरे परिवार को परमात्मा वाइब्रेशंस, सुख के वाइब्रेशंस, शांति के, शक्ति के, प्रेम के, आनंद के निरंतर वाइब्रेशंस, ऊर्जा प्राप्त हो रहे हैं। हर एक ब्राह्मण चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में, सदा, इसको अंडरलाइन करिए, इसी पल मैं बाप समान निराकारी, गुण संपन्न, शक्ति संपन्न, ज्ञान संपन्न संदेश वाहक हूं, और इस पल वो संदेश पूरे संसार में, पांचों तत्वों में, नौ ग्रहों में, पूरे कल्प वृक्ष में एक साथ प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि मैं बाप दादा और पूरी एडवांस पार्टी के साथ कंबाइन हूं इस पल, इस क्षण। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं के निशाने वे कभी भी संकल्प मात्र में भी नहीं करते कि कोई दे तो देवे, कोई करे तो करे, नहीं, निरंतर खुले भंडार है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा? नंबर वार तो है ही ना। कभी भी ये संकल्प नहीं करो ये हो तो मैं भी ये करूं, के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। पूरी कायनात जुट चुकी है मेरे साथ, मेरे संपन्न और संपूर्ण निराकार फरिश्ता स्वरूप को प्रत्यक्ष करने में। और वो भी सदा, एक दो पल नहीं। ये संकल्प नहीं कर रहे करो ये हो तो मैं भी करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। ना सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोग प्राप्त, सहयोग दे रही है। प्रकृति भी इस समय हमें सहयोग दे रही, पांचों तत्व सहयोग प्रदान कर रहे। समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। मैं हूं सुख का सागर, मैं हूं प्रेम का सागर, मैं हूं ज्ञान का सागर, मैं हूं आनंद का सागर, मैं हूं सर्व शक्तियों का सागर।
और वो मुझसे पूरे संसार में जो जो पुकार रहा है उन तक निर्विघ्न रूप में पहुंच रही है, अनकंडीशनली पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि मेरा अनकंडीशनल स्वरूप जागृत हो गया है। निर्दोष भाव, रहम दिल, समता भाव से परिपूर्ण मेरा जो स्वरूप है, मेरी जो स्मृति है, मेरी जो कॉन्शियसनेस है, वो जागृत हो गई है। अब वो कंडीशंस नहीं डाल रही, तुम अच्छा करो तो दूंगा, तुम सही रास्ते पे चलो तो दूंगा, तुम अच्छा बनो तो दूंगा। नहीं, इट इज अनकंडीशनली फ्लोइंग। मैं हर कंडीशन से मुक्त हो गई। कंडीशनिंग यानी मान्यताएं। हर मान्यता से मैं आत्मा पूर्णतः मुक्त, स्वतंत्र रूप से गुणों और शक्तियों का प्रवाह ईश्वरीय संदेशवाहक के रूप में कर रही। और इसमें पूरी प्रकृति मेरा साथ दे रही। ये सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है, उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमोज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। तो अभी इसी पल हमें मौका मिला है, एक सिचुएशन बाबा ने दी है। सिचुएशन क्यों दी है? ताकि सब सिंसियर बने, हर आत्मा सिंसियर बने, हर ब्राह्मण सिंसियर बने। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। सुना? इतने पावरफुल हम आत्माएं हैं। क्या इस पावर को इसी पल सभी महसूस कर रहे हैं कि अभी भी कंडीशनिंग है कि अरे अभी कहाँ, मेरे तो भी ये कमजोरी है, मेरी तो अभी ये कमी है, मेरा तो अभी ये बुरा संस्कार है, मेरा तो अभी क्रोध है, मेरा तो अभी आकर्षण है। किधर हो आप? किस तरफ खड़े हो? किस तरफ खड़े हो? क्या ये मानते हो कि इसी पल इसी क्षण मैं ही वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ मास्टर दाता बच्चा हूं, जिसके पुण्य के खातों से पाप आत्मा भी अपना पाप छोड़ रही, पुण्य के रास्ते पर आ रही? मैं ही हूं वो। महसूस कर रहे हो कि मैं ही वो पतित पावनी हूँ? हाँ जी बाबा। जी बाबा, मैं पतित पावनी हूँ। जी बाबा। जी बाबा। जी बाबा, मैं पतित पावनी हूँ। तो बाप दादा भी हर एक बच्चे के जमा हुए पुण्य का खाता देख रहे हैं। हम जितनी देर अपनी स्मृति में, अपनी संपन्नता और संपूर्णता में रहते हैं, अपने दाता स्वरूप में रहते हैं, अपनी इस बाप द्वारा दी गई किरदार के रूप में रहते हैं, हम जमा करते हैं। और देखिए कैसे समय आता है उस जमा के खाते को यूज करने का। हर एक के जीवन में आता है। जमा ही नहीं होगा तो यूज कैसे करेंगे? इसलिए फिर से हाथ जोड़
बाप दादा के साथ विनती कर रही हर बच्चे से, मैं आत्मा, कि प्लीज एकाग्र होकर सिर्फ जो बाप हमें अपना रूप और स्वरूप बता रहा है, प्लीज उसी में टिके। एक सेकेंड भी, एक घंटा भी अपने जीवन का वेस्ट मत करें। जो कलयुग बताए, जो माया बताए, जो आपके सारे किरदार उठकर बताएं कि अरे ये तो अभी कमी है, ये तो अभी कमजोरी है, अभी तो ऐसा नहीं हुआ, अभी तो वैसा नहीं, प्लीज उससे अपने आप की सेफ्टी करें और सिंसियर बने, सीरियस बने अपने किरदार के प्रति। मैं निराकारी, बॉडीलेस, थॉटलेस, ईगोलेस, डिजायरलेस, इच्छा मात्र अविद्या में आत्मा बाप समान को पूरे समय इमर्ज करके महसूस करें, यही मैं हूं बस और कुछ भी नहीं। और इससे जो फ्लो शुरू होता है वो करता है दूसरों का कल्याण, हमारी स्मृति का फ्लो जो इस पल कर रहा दीपक आत्मा के साथ। हर एक पतित पावनी की ऊर्जा, हर एक ब्राह्मण की ऊर्जा, हर एक देवता की ऊर्जा, क्योंकि मुझ आत्मा के साथ अभी हमारे पांचों स्वरूप हैं, तो हमारे देवता स्वरूप की ऊर्जा, हमारे पूज्य स्वरूप की ऊर्जा, हमारे फरिश्ते स्वरूप की ऊर्जा, हमारे बाप समान की ऊर्जा और हमारे कुल श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण की ऊर्जा एकत्रित होकर बाप दादा के पूरे संगठन की ऊर्जा उस आत्मा को प्राप्त हो रही है पुण्य के रूप में। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते। बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। एंड सॉरी टू से ये संगठन बहुत ढीला हो रहा है। मुश्किल से 10 से 15 आत्माएं हैं जो बहुत सीरियस हुई हैं, सीरियसली अपना कार्य कर रही हैं, बाकी सब सत्संग कर रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान कहाँ बना रहे हैं, प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया है। हर एक को यह लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी उल्हाने को पूरा जरूर करना है। और ये हम बच्चों के मनसा सेवा पॉसिबल ही तब है जब हम मैक्सिमम टाइम अपने निराकार स्वरूप में रहे, साधारण संकल्पों में नहीं, श्रेष्ठ उच्च संकल्पों में रहे। मैं बाप समान, सर्वशक्ति संपन्न, सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण ज्ञान संपन्न, प्रॉपर हीलर्स। और निरंतर, ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा, निरंतर बॉडीलेस। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है, सुन लिया सबने? ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करें तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला रूप यानी बॉडीलेस, थॉटलेस, ईगोलेस, डिजायरलेस, डायलॉग लेस,
कमेंट्री लेस, स्टोरी लेस, ड्रामा लेस, प्योर वाइब्रेशन पाप समान। और यहां जब एक संकल्प पड़ता है, कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो, भला हो, स्वस्थ हो, ये वर्क करता है। जो मिक्स्ड संकल्प होते वो वर्क नहीं करते। हम संबंध में बैठकर कुछ करते वो वर्क नहीं करता। हम किरदार में बैठ के कोई कार्य करते वर्क नहीं करता, बिल्कुल वर्क नहीं करता। वो वर्क ही तभी करता जब आप बॉडी लेस होते हो, ईगो लेस होते हो। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएंगी, क्योंकि लाइट मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं लेकिन योग ज्वाला रूप नहीं हुआ है। हम सारे जब एक साथ एक संकल्प में स्थित होते हैं वो ज्वाला बनता है। इसीलिए कल से ये रिक्वेस्ट आप सबको करी जा रही है, कंटिन्यूअसली एक संकल्प में आ जाओ। मैं बाप समान निराकारी, उसकी फीलिंग में आना, उसके इमोशंस में आना, उसके एक्सपीरियंस में आना बहुत जरूरी है। उस एक्सपीरियंस में आए बिना अगर हम कोई भी संकल्प कर रहे हैं, मिक्स संकल्प हो रहा है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। ज्वाला मीन्स खाली, ये वो वाली ज्वाला नहीं, अग्नि वाली, एकदम खाली, कोई और किरदार है ही नहीं बुद्धि में, कोई और चाहना है ही नहीं बुद्धि में। बुद्धि एकदम खाली, बाप के पास एक सटल वाइब्रेशन शांत। और जब ये सारे ब्राह्मणों के एक साथ होती है तो आत्माओं को कशिश होती है, खींच होती है, लाइट फील होती है। वो बाबा के पास दौड़ते हैं, वो निराकार की तरफ आकर्षित होते हैं। वो हमारे और आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो जाएंगे। आप इस गलत फहमी में नहीं लगना कि आपके आसपास बहुत सारे लोग आके इकट्ठे हो जाएंगे। ये फिर इच्छा है और ये फिर पद और प्रतिष्ठा की चाहना है। देखना ये है कि हर आत्मा निराकार की तरफ, बॉडी लेसनेस की तरफ, प्योरिटी की तरफ, शांति की तरफ, अनकंडीशनल लव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सब उधर ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, सबका अट्रैक्शन उधर है, इधर नहीं। वेरी दादा को वालों ने ये जो सेवा की थी, कॉल ऑफ टाइम वालों की, उनकी विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन को समीप लाया। ऐसे हर जोन, हर सेंटर अलग अलग सेवा करे तो कर रहे हो, लेकिन कोई सर्व वर्गों का संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा बहुत है, लेकिन बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाले योग्य आत्माओं का संगठन चुनो और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो और उन्हों को सेवा का उमंग उत्साह बढ़ाओ। बाप दादा देखते हैं कि ऐसी आत्माएं हैं लेकिन अभी वे पावरफुल पालना संगठित रूप में नहीं मिल रही है। अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है। संगठन में एक दो को देखकर भी उमंग आता है,
यह ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूंगा, तो उमंग आता है। बाप दादा भी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखना चाहते हैं। संगठित, ये पूरा संगठन एकजुट मिलकर निराकार, निर्विकार, निरहंकार स्थिति का एक दूसरे को बल दे, एक दूसरे की शक्ति बने। मेहनत अच्छी कर रहे हो, हर एक अपने वर्ग की, एरिया की, जोन की, सेंटर की कर रहे हो, बाप दादा खुश होते हैं। अब कुछ सामने लाओ। प्रवृत्ति वालों का भी उमंग बाप दादा के पास पहुंचता है, और डबल फॉरेनर्स का भी डबल कार्य में रहते, सेवा में, स्वयं के पुरुषार्थ में उमंग अच्छा है। वाइब्रेशंस बाबा कैच कर रहे हैं। उमंग किसी का दिखता है क्या? बाबा दिखने वाली चीजों की बात नहीं कर रहा। जैसे बाबा हमारे उमंग को कैच कर रहा है, ऐसे हमें बाबा के उमंग को कैच करना है। यह देख करके भी बाप दादा खुश है। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है। कल क्या होगा, कल क्या होगा, ये तो नहीं सोचते। कल अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी, उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी, होनी है इस पर। सभी अपने अचल, अचल यानी हम अपने इस किरदार से नीचे नहीं उतर रहे कि हम ईश्वरीय संतान, ईश्वर समान निराकारी हैं, निर्विकारी हैं, निरअहंकारी हैं, अभी हैं। ये स्टेज अचल, यहाँ फिर चलता फिरता नहीं हो जाते। इस पल हम ईश्वरीय मास्टर दाता हैं, हम दे रहे हैं इस पर गुणों और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं। अचल है ना? कल कुछ हो जाए तो भी अचल है ना? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया। और कैसे बाबा बात करे, देखो अपने बच्चे को बाबा कैसे प्रोटेक्शन देता है। आज पूरी मुरली ही चांदनी आत्मा के ऊपर चला दिया बाबा ने। और यहाँ बाबा एक और हमें प्रत्यक्षता देता है कि जो बच्चा सिंसियर होता है, जो बच्चा वफादार होता है, जो बच्चा फरमान बदार होता है, जो बच्चा बाबा को अपना 100% देता है, तो बाबा भी अपना संपूर्ण हाथ, पूरी मुरली उस बच्चे पे चला देता है। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया। जैसे वाटर प्रूफ, कितना भी वाटर हो लेकिन वाटर प्रूफ द्वारा वाटर प्रूफ हो जाता है। ऐसी कितनी भी हलचल हो लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है, बेफिक्र है। बेफिक्र बादशाह होना कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है क्या होगा, नहीं, बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडल सीट पर सेट रहो। सभी सेट हो जाओ, क्योंकि हम जितने सेट होंगे उतना उस आत्मा को शक्ति प्राप्त होगी। सभी इसी पल सेट, अचल अडोल, अच्छा ही हो रहा, हर सेकंड सिर्फ कल्याण ही हो रहा। हम सब बाबा की छत्र छाया प्रवाहित कर रहे हैं उस आत्मा को। हमारे द्वारा ये छत्र छाया, ये सेफ्टी प्रवाहित हो रही है इस पूरे परिवार। सीट से नीचे नहीं उतरो, अपसेट नहीं हो, अर्थात सीट पर सेट नहीं तो अपसेट। सीट पर सेट तो वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता। माताएं क्या समझती हो? सीट पर सेट होना, यस बाबा, एक साथ सीट पर सेट होना। हाँ जी यस बाबा। यस बाबा। हाँ जी बाबा। बाबा हलचल तो नहीं होती। बाप दादा कंबाइन है, सर्वशक्तिवान, यानी पूरे यूनिवर्स की शक्ति,
बाप दादा की शक्ति, एडवांस पार्टी की शक्ति, सारे ब्राह्मणों की शक्ति, फरिश्तों की शक्ति, वह संगठन की शक्ति आपके साथ कंबाइंड है। सुना चांदनी आत्मा, कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाप दादा कंबाइन है और सर्व शक्तियां आपके साथ कंबाइन है, तो आपको क्या डर है? अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, कंबाइन रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो, लेकिन आप अचल रहेंगे। ठीक है माताएं? ठीक है ना? कंबाइन है ना? हाँ जी आपकी बाबा। बाप की जिम्मेवारी है। अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी। बाप के साथ सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, और अगर नीचे आ गए, हलचल में आ गए, तो फिर आपकी जिम्मेवारी। क्लियर कर दिया बाप। अशरीरी होकर हर आत्मा, अभी सिर्फ नहीं, अब निरंतर अभ्यास अशरीरी का, निरंतर अभ्यास स्टोरीलेस रहने का, निरंतर अभ्यास किसी की भी स्टोरी में नहीं घुसने का। ये व्रत लेना है। नो स्टोरीज, नो कल, नो परसों, नो आज, नो पास्ट, नो फ्यूचर। बस इस पल, और इस पल क्या हूं मैं? तो बाप के साथ कंबाइन हूं। आई कैन नॉट कम डाउन। जो कोई एरोप्लेन में घूम रहा हो, जो कोई रॉकेट में बैठ के ऊपर चला गया हो, अब नीचे जमीन पर क्या हो रहा, क्या वो उससे इफेक्टेड हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो देख सकता है पर इफेक्टेड नहीं हो सकता। ऐसे ही हमें बाप के साथ इतना पावरफुली अशरीरी स्टोरी लेस, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टोरी लेस, डायलॉग लेस, कथा लेस। प्लीज सभी कथा लेस रहें, बातों में मत उलझे, बातों के रस से सभी डिटैच। वो सारी ऊर्जा ले जाती है। वो सही गलत में लाती है, वो उच्च नीच में लाती है, वो पाप पुण्य में लाती है, वो फंसा लेती है, डुअलिटी में फंसा लेती हैं बातें। मैं बातों से मुक्त, कथालेस। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करावन हार है, और ये कर्मेंद्रियां करण हार कर्मचारी है। ये आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा 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 इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं, अनुभव में आए अशरीरी, अनुभव में आए, डायलॉग लेस, स्टोरी लेस, ईगो लेस। मैं जो कह रही वही हो, ये ईगो है। मैं जो आंसर समझ रही वही सही, ईगो है। ईगो लेस, निर्विकारी। स्मृति में इमर्ज हो, मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, वह खुशी, वह कंट्रोलिंग पावर रहती है, मजा भी आता है। अगर आत्मा रूप बोल रहे हैं और मजा नहीं आ रहा, मतलब हम अनुभव में नहीं है, हम सिर्फ रट रहे हैं। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, कर्मेंद्रियों के मालिक हूं। उसको अनुभव में लाके देखो, कर्मेंद्रियों को वश में करके देखो कि आपने कर्मेंद्री से कहा देखना नहीं, सुनना नहीं, अब वो नहीं सुन रही। ये कंट्रोलिंग पावर, इसमें मजा है कंट्रोल करने। क्यों? साक्षी होकर करते हो ना, कर्म कराते हो ना, तो बार बार चेक करो कि करावनहार होकर कर्म करा रही हूँ। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर में चलेंगी, माया के ऑर्डर में नहीं, आपके ऑर्डर में।
नहीं तो माया देखती है कि करावन हार आत्मा अलबेली हो गई तो माया ऑर्डर करने लग पड़ती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती। इसलिए सदा हर कर्मेंद्रिय को अपने आत्म ऑर्डर से चलाओ, परमात्मा ऑर्डर से चलाओ, परमात्मा ऑर्डर में कंट्रोल रखो। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, जो चाहते हैं वही होगा। अंडरलाइन व्हेन, जब मैं परमात्मा ईश्वरीय स्मृति में रहूं कि मैं निराकारी बाप समान आत्मा हूं, इक्वल टू परमात्मा, जो इस पल उनकी शक्तियां हैं सुख देने की, शांति देने की, प्रेम देने की, आनंद देने की, ज्ञान देने की, पवित्रता देने की, जो इस पल शिव बाबा की शक्ति है, हूँ बहू वही शक्ति इसी पल मेरे पास भी है। तब होगा जो चाहते हैं वो होगा। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे, तभी वहां भी राज्य चलाएंगे। स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं हो। अगर कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर रहेंगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएगी। तो सभी इसी पल पहले अपने निराकार, निर्विकार, निरअहंकार स्वरूप में आ जाए। इच्छा मात्रम, अविद्या, डिजायरलेस स्वरूप में बैठे और अपनी सर्व शक्तियों और सर्व गुणों को ऑर्डर दें कि जाएं, पहुंचे। जड़ों में बैठे हुए खुद को देखें कि सर्व गुण, सर्व शक्तियां मुझ आत्मा और बाबा के कंबाइंड स्वरूप से पूरे कल्प वृक्ष में प्रवाहित हो रही है, पांचों तत्वों में प्रवाहित हो रही है, 9 ग्रहों को अलाइन कर रही है, दीपक आत्मा को छू रही है। अभी इसी पल ऑर्डर प्रमाण चलाएं। ऐसे नहीं काम पूरा हो जाए और आप ऑर्डर करो सहन शक्ति आओ, काम पूरा हो जाए फिर आवे। हर शक्ति आपके ऑर्डर पर जी हाजिर होगी, क्योंकि हर शक्ति परमात्मा देन है। तो परमात्मा देन आपकी चीज हो गई, तो आपकी चीज को जैसे भी यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसे यह सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी, सर्व कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्व शक्ति। ऐसे हैं पांडव, मास्टर सर्व शक्तिवान भी हैं और स्वराज्य अधिकारी भी हैं। ऐसे नहीं कहना कि मुख से निकल गया, किसने ऑर्डर दिया, जो निकल गया। देखने नहीं चाहते थे, देख लिया। करने नहीं चाहते थे, कर लिया। ये किसके ऑर्डर पर होता है? इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन कहेंगे? तो अधिकारी बनो, अधीन नहीं। अच्छा, यहाँ सिर्फ अधिकारी बच्चे चाहिए। बाबा को इस संगठन में सिर्फ अधिकारी बच्चे चाहिए, अधीन नहीं। सर्कमस्टांसेस के अधीन, रोल्स के अधीन, ड्यूटीज के अधीन नहीं। बाबा को यहाँ अधिकारी बच्चे चाहिए। बाप दादा कहते हैं जैसे अभी मधुबन से में सब बहुत खुश खुश हो, ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब है, देखो चारों ओर देखो, सभी रूहे गुलाब खिले हुए गुलाब हैं, मुरझाए हुए नहीं, खिले हुए गुलाब हैं। तो सदा ऐसे ही खुश नसीब और खुशनुमा चेहरे में रहना। अब ये चेहरा मतलब ये बॉडी का चेहरा नहीं, भीतर मन और बुद्धि एकदम खुशी से भरपूर, डाउटलेस, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है।
सारी शक्तियां, सारे गुण मेरे साथ हैं। ईश्वर ने, परमात्मा ने मुझे दिया है, ये सारे गुण और शक्तियां मेरे पास हैं और मेरे ऑर्डर पर चल रहे हैं। तो हम सुखों का, शक्तियों का, गुणों का, प्रेम का, पवित्रता का, शांति का, ज्ञान का, आनंद का निरंतर दान कर रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं। ये खुशी चेहरे पर, बेफिक्री की खुशी मन में, बुद्धि में। आपकी चेहरा यानी आपका ऑरा एकदम अचल, अडोल, बेफिक्र। कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे क्या मिला है आपको, बड़े खुश हो? हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। जैसे चित्र परिचय देते हैं, ऐसे आपका चेहरा बाप का परिचय दे कि बाप मिला है। ये पॉसिबल कब होगा? जितना जितना मेरा अंदर का विचित्र जो पार्ट है ना, जो दिख नहीं रहा है, जो मेरी वाइब्रेशन है, वो जितनी बाबा के साथ, बाबा के महावाक्यों के साथ, बाबा के गुण और शक्ति, बाबा ने कहा ना वो सब मैंने तुम्हें दी है, आई हैव गिवन यू, गिफ्टेड यू। तो जितना मैं बाबा के गिफ्ट्स के साथ रहूंगी, ऑटोमेटिक वो चेहरे पर है। यहाँ सब कुछ ठीक हो करके फिर चेहरे पे आएगा, ऐसा नहीं होने वाला। हम निरंतर ऊपर रहेंगे, इन वाइब्रेशंस के मनन, चिंतन और रियलाइजेशन में रहेंगे, ऑटोमेटिक स्थूल पर उसका इफेक्ट आएगा। पर स्थूल सारा ठीक होएगा और तब चेहरा खुशनुमा होगा। वो दिन तो कभी आने ही नहीं वाला। जो इस फिराक में है कि मैं नीचे सब कुछ ठीक कर लूं, सॉरी, आप ऊपर रहो, निरंतर उस दुनिया में रहो, उसका इफेक्ट नीचे आना है, इस दुनिया में आना है। तो बाबा वेट, तभी बाबा कई बार कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं। कहाँ? शरीर से थोड़ी कि तुम शरीर छोड़ के मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं कि तुम मन और बुद्धि से निरंतर मेरे साथ बैठे रहो। कभी एक गुण के साथ, कभी दूसरे के साथ, कभी तीसरे के साथ, कभी एकदम साइलेंस में तुम ये सारा पुण्य बटोरो। ये ऑटोमेटिक स्थूल में रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे अभी चांदनी आत्मा में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी बिल्कुल दिख रहा है। आई एम नॉट विद हर, सॉरी, मैं तो बहुत दूर हूं, कहीं शहर में भी नहीं हूं, बट वाइब्रेशंस क्लियरली कैच हो रही कि अंदर की स्थिरता है, अंदर की बेफिक्र बादशाही है, अंदर बहुत शांति है। तो आज जितना भी आज तक हम सब लोगों ने भट्टियां करी हैं पवित्रता की, शांति की, मौन की, अभी वो उनकी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट कर रहा है। और यही होना है हर एक बच्चे के साथ। दिस इज नॉट ओनली वन सोल। परिस्थितियां नहीं रुकने वाली, स्थिति परिस्थिति को शांत करने वाली। जैसे आग लगे तो वहां पानी डालना जरूरी है, ऐसे परिस्थिति आई, हमारी स्थिति उसके लिए पानी का कार्य करती। शांत, स्थिर, बेफिक्र। कितनी प्यारी लाइन बाबा ने बोली है, तुम मेरे साथ हो तो जिम्मेदारी मेरी। तुम नीचे जाकर सेट हो गए हो किरदार में तो जिम्मेदारी तुम्हारी, फिर मैं नहीं। सब ठीक है। विदेश वाले भी पहुंच गए। अच्छा लगता है ना? मोहिनी बहन न्यूयॉर्क, चलो हलचल सुनने से तो बच गई। अच्छा किया है, सभी इकट्ठे पहुंच गए, बहुत अच्छा किया। अच्छा, डबल फॉरेनर्स, डबल नशा है ना? कहो इतना नशा है कि मैं बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी इसी पल हूं,
इतना नशा है इस बात का, जो दिल कहता है कि अगर है तो हम डबल विदेशी हैं, डबल नशा है। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी। स्वराज्य, मेरा मन बुद्धि पर मेरा राज्य है, तो विश्व ऑटोमेटिक मेरे ही अधिकार में चलेगा। मेरा शांति पर अधिकार है, मेरा प्योरिटी पर अधिकार है, मेरा सर्व शक्तियों पर अधिकार अगर है तो ये सब मेरे अनुसार ही चलेंगे। डबल नशा है ना। बाप दादा को भी अच्छा लगता है, अगर किसी भी ग्रुप में डबल विदेशी नहीं होते तो अच्छा नहीं लगता। विश्व का पिता है ना, तो विश्व के चाहिए ना, सब चाहिए। माताएं नहीं हो तो भी रौनक नहीं, पांडव नहीं तो भी रौनक कम हो जाती। देखो, जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं तो सिर्फ माताएं हो तो अच्छा लगेगा, और सिर्फ पांडव हो, शक्तियां नहीं हो तो भी सेवा केंद्र का श्रृंगार नहीं लगता। दोनों चाहिए। बच्चे भी चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा नाम क्यों नहीं लिया, बच्चों की भी रौनक है। अच्छा, अभी एक सेकेंड में निराकारी आत्मा बन निराकार बाप की याद में लवलीन हो जाओ सभी। 1 मिनट कंप्लीट साइलेंस में निराकार। हो गया? ओम शांति। चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाले अजल अडोल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाले रहम दिल आत्माओं को, सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा खुश नसीब खुशनुमा रहने वाले रूहे गुलाब रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से सेवा के साथ सब तरफ 108 घंटे योग के भी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। सुना? 108 घंटे योग। इस योग ज्वाला से ही विनाश ज्वाला फोर्स में आएगी। अभी देखो, बनाते हैं प्रोग्राम, फिर सोच में पड़ जाते हैं। योग से विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म का बोझ भस्म होगा, सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। तो पुण्य का खाता जमा कर रहे हो, लेकिन पिछले जो कुछ संस्कार का बोझ है वे भस्म योग ज्वाला से होगा, साधारण योग से नहीं। अभी क्या है, योग तो लगता है, लगाते हैं, लेकिन पाप भस्म होने का ज्वाला रूप नहीं है। इसलिए थोड़ा टाइम खत्म होता है फिर निकल आता है। इसलिए रावण को देखो, मारते हैं, जलाते हैं, फिर भड्डियां भी पानी में डाल देते हैं, बिल्कुल भस्म हो जाए। पिछले संस्कार, कमजोर संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए। भस्म नहीं हुए हैं। मरते हैं लेकिन भस्म नहीं होते, मरने के बाद फिर जिंदा हो जाते। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। अभी संस्कारों की लीला चल रही है। संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं ना, नाम निशान खत्म हो जाए, संस्कार परिवर्तन, ये है विशेष अंडरलाइन की बात। संस्कार परिवर्तन नहीं है तो व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ समय भी है, व्यर्थ नुकसान भी है। होना तो है ही। संस्कार मिलन की महारास गाई हुई, अभी रास होती है, महारास नहीं हुई।
महाराज क्यों नहीं होती है? अंडरलाइन नहीं है, दृढ़ता नहीं है, अलबेलापन भिन्न भिन्न प्रकार का है। अच्छा, वरदान, कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्मयोगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होगा तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है, सुन लिया बाबा को, साधारण भी नहीं चाहिए, व्यर्थ तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल नहीं चाहिए बाबा को बच्चे अपने। अब बाबा को अपना हर बच्चा, हर सेकंड डिवाइन चाहिए, उसका हर संकल्प डिवाइन, उसका हर कर्म डिवाइन, उसकी सारी कर्मेंद्रियां डिवाइन, तभी निरंतर योगी कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। अब यहाँ कर्म वाली संतुष्टता बाबा नहीं कह रहा, अंतर आत्मा, आत्मा वाली संतुष्टता, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, कथा मुक्त, इच्छा मुक्त, बोल मुक्त, ऐसी संतुष्टता। न देखने की इच्छा, न बोलने की इच्छा, न सुनने की इच्छा, ये सारी इच्छाओं से बिल्कुल मुक्त संतुष्ट आत्मा। स्लोगन, स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। तो आत्म स्वरूप से प्यार, परमात्मा स्वरूप से प्यार और पूरे विश्व के भी आत्म स्वरूप से प्यार, किरदारों से प्यार नहीं। इस पल प्रेम की अनुभूति स्व प्रति, भाव प्रति, विश्व प्रति, ड्रामा प्रति, विदाउट एनी कंडीशन। ये हो जाए तो मैं स्वयं से प्यार करूं, ये हो जाए तो मैं बाबा से प्यार करूं, और ये हो जाए तो मैं ड्रामा से प्यार करूं। नो, इस पल जो है मैं उस पे अनकंडीशनल लव का प्रवाह कर रही हूँ। ये स्थिति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। और रिक्वेस्ट है हर बच्चे से, प्लीज संगठन में बार बार ये मैसेज भी डाला जाए। बाबा ने तो ड्रामा ही बहुत अजीब रचा है कि व्हाट्सएप बंद हो चुका है मेरा, तो आई कैन नॉट डू बट यू ऑल कैन डू। और शायद ये इसीलिए बंद हुआ है ताकि हर बच्चा जिम्मेवारी उठाए।